नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टेडियम में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 के हिंदी के एमसीक्यू जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो लगभग, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यहाँ फैक्ट्री में लगभग कोई 2 दर्जन संतरे हैं। ऑप्शन ए यहाँ फैक्ट्री, ऑप्शन बी 2 दर्जन, ऑप्शन सी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन डी लगभग कोई। तो सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी लगभग कोई। इसका सही उत्तर होगा। इस वाक्य में कोई शब्द जो है, ये जो कोई शब्द दिया गया है ये अतिरिक्त दिया गया है। जो इसमें यहाँ फैक्ट्री में लगभग 2 दर्जन संतरे, ये सही वाक्य होगा। ये जो कोई शब्द दिया गया है ये एक अतिरिक्त वाक्य शब्द दिया गया है। शुद्ध वाक्य यही होगा, यहाँ फैक्ट्री में लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। अगला प्रश्न, पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शब्द दिया गया है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। ऑप्शन दिए गए हैं अनुज, ऑप्शन बी सहचर, ऑप्शन सी अनुकरणीय, ऑप्शन डी अनुगामी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुगामी। किसी के पीछे पीछे चलने वालों को क्या कहते हैं? चलने वाला अनुगामी होता है। अनुज, अनुज का मतलब क्या होता है? अनुज का अर्थ होता है पीछे जन्मा हुआ या छोटा भाई। अनुज का अर्थ होता है पीछे जन्मा हुआ या छोटा भाई। सहचर क्या होता है? सहचर का अर्थ होता है सहगामी। सहचर को क्या कहते हैं? सहगामी। अनुकरणीय, अनुकरणीय का अर्थ होता है अनुकरण करने योग्य। अनुकरण करने योग्य को क्या कहते हैं? अनुकरणीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया है रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी प्रतीक्षा करना, ऑप्शन सी निराश होना, ऑप्शन डी परेशान होना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ होगा प्रतीक्षा करना। निराश होना, निराश होने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मुंह लटकना। निराश होने के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा मुंह लटकना। परेशान होना, परेशान होने के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा नाक में दम होना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो वाक्य त्रुटि नहीं है चुने। प्रस्तुत पंक्तियां कानन कुसुम कविता से ली हैं। कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें बताना है इसमें कौन सी त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 1। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा बताना है। सही उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ऑप्शन डी भाग 3 में त्रुटि है। भाग 3 में त्रुटि दी गई है। ये जो पंक्तियां हैं कानन कुसुम कविता से ली गई हैं। यहाँ ली है गलत होगा, जो यहाँ ली है ये गलत होगा। इसकी जगह पर ली गई हैं। इसकी जगह पर अगर सही लिखना होगा कानन कुसुम कविता से ली गई हैं, ये सही होगा। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की अमर कृति है। जो कानन कुसुम है ये जयशंकर प्रसाद की एक अमर कृति है। अगला क्वेश्चन, और इसको जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन आसानी से आप लोग परीक्षा में हल कर सकें। पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है हार कर भाग जाना, ऑप्शन बी घायल होना, ऑप्शन सी गिर पड़ना, ऑप्शन डी आत्मसमर्पण करना। तो सही उत्तर होगा इसका, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हार कर भाग जाना। ये इसका सही उत्तर होगा। घायल होना, घायल होने का अर्थ क्या होता है? घायल होना मतलब चोट लगना। घायल होने का अर्थ होता है चोट लगना। गिर पड़ना, गिर पड़ने का अर्थ होता है किसी ऊंची जगह से अचानक गिरने की क्रिया, इसको क्या कहते हैं? गिर पड़ना। आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करने का अर्थ क्या होता है? युद्ध करके अपने आप को शत्रु या विपक्षी के हाथ में सौंपने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मसमर्पण करना। तो इसका सही उत्तर सभी लोगों ने लगा लिया होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हार कर भाग जाना। अगला प्रश्न,
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वाक्य क्या दिया गया है, सब लोग अपनी राय दें। दिया गया है सब लोग अपनी राय दें। ऑप्शन दिया गया है इनकी, ऑप्शन बी उनकी, ऑप्शन सी अपनी अपनी, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो उपयुक्त वाक्य क्या होगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें। इसके लिए ये अपनी की जगह पर अपनी अपनी, तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी उपयुक्त वाक्य होगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उनका व्यक्तित्व डैश है। ऑप्शन ए सुमति, ऑप्शन बी चमकीला, ऑप्शन सी आकर्षक, ऑप्शन डी सुरक्षित। तो सही उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा। सही उत्तर जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आकर्षक। उनका व्यक्तित्व आकर्षक है। सुमति का अर्थ क्या होता है, अच्छी मति। सुमति का अर्थ होता है अच्छी मति। चमकीला मतलब चमकदार। आकर्षक जो मोहित करने वाला। आकर्षक का अर्थ होता है मोहित करने वाला। सुरक्षित जिसकी सुरक्षा की गई हो। सुरक्षित जो है जिसकी सुरक्षा की गई हो। अगला प्रश्न क्वेश्चन एक होगा, लेकिन सभी के अर्थ मिलाकर ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सभी लोग जो बताएं उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अगला क्वेश्चन, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन दिया गया है, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए त्याज्य, ऑप्शन बी त्यागी, ऑप्शन सी वांछनीय, ऑप्शन डी त्याग पत्र। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं, त्याज्य। अब देखते हैं त्यागी। त्यागी का क्या अर्थ होता है। त्यागी का अर्थ होता है जिसने स्वार्थ भोग को की इच्छाओं को छोड़ दिया हो। जिसने स्वार्थ भोग की इच्छाओं को छोड़ दिया हो उसे क्या कहते हैं, त्यागी। वांछनीय, वांछनीय चाहने या कामना के योग्य जिसकी इच्छा हो। चाहने या कामना करने की योग्य जिसकी इच्छा हो। त्याग पत्र, त्याग पत्र क्या होता है, किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र, उसे क्या कहते हैं, त्याग पत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं, एक शब्द में। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आप शब्द क्या दिया गया है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम चुनना है। ऑप्शन दिया गया है परोक्ष, ऑप्शन बी अभिमुख, ऑप्शन सी सम्मुख, ऑप्शन डी समीप। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा, सभी लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए परोक्ष। अब अभिमुख का विलोम क्या होगा, अभिमुख का विलोम होगा प्रतिमुख। अभिमुख का विलोम क्या होगा, प्रतिमुख। सम्मुख का विलोम क्या होगा, नेपथ्य। सम्मुख का विलोम क्या होगा, नेपथ्य। समीप का क्या होगा, समीप का होगा दूर। समीप का विलोम होगा दूर। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है स्पष्ट दिखाई देना। स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला क्या होता है, प्रत्यक्ष। परोक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, परोक्ष शब्द का अर्थ होता है जो आंखों के सामने ना हो। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो लगभग, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यहाँ फैक्ट्री में लगभग कोई 2 दर्जन संतरे हैं। ऑप्शन ए यहाँ फैक्ट्री, ऑप्शन बी 2 दर्जन, ऑप्शन सी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन डी लगभग कोई। तो सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी लगभग कोई। इसका सही उत्तर होगा। इस वाक्य में कोई शब्द जो है, ये जो कोई शब्द दिया गया है ये अतिरिक्त दिया गया है। जो इसमें यहाँ फैक्ट्री में लगभग 2 दर्जन संतरे, ये सही वाक्य होगा। ये जो कोई शब्द दिया गया है ये एक अतिरिक्त वाक्य शब्द दिया गया है। शुद्ध वाक्य यही होगा, यहाँ फैक्ट्री में लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ऑप्शन दिया गया है अत्यंत, ऑप्शन सी इस ग्रंथ में, ऑप्शन सी संदिग्ध है, ऑप्शन डी की ऐतिहासिकता। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी की ऐतिहासिकता।
इसका सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ होगा इसका, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता नहीं होगा, यहाँ पर ऐतिहासिकता, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। यहाँ पर जो है वर्तनी संबंधी त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइए। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्मोत्सर्ग सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपनी गलती तुरंत स्वीकार करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन ए सद्गुणी, ऑप्शन बी निर्गुणी, ऑप्शन सी अवगुणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सही उत्तर क्या होगा जल्दी से। सही वाक्य होगा इसमें ऑप्शन ए सद्गुणी। अपनी गलती तुरंत स्वीकार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सद्गुणी कहते हैं। निर्गुणी का अर्थ क्या होता है? निर्गुणी जिसमें कोई गुण ना हो, जिसमें कोई गुण ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्गुणी। अवगुणी क्या होता है? जिसमें बुरा गुण हो। अवगुणी जिसमें बुरा गुण हो उसे क्या कहते हैं? अवगुणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करना है। शब्द दिया गया है घृणा। घृणा का समानार्थी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नफरत, ऑप्शन बी रिपु, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी करी। तो सही हो उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी नफरत। घृणा का समानार्थी अर्थ क्या होगा? नफरत। अब ये रिपु, रिपु का समानार्थी अर्थ क्या होता है? शत्रु, दुश्मन या वैरी। रिपु का समानार्थी अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन या बैरी। ये भी सभी लोग नोट करते रहिए। चाय, चाय का समानार्थी अर्थ क्या होता है? काढ़ा या ताजगी। करी, करी का समानार्थी अर्थ होता है कली, कड़ी, धरन या सहतीर। ये सब करी के समानार्थी अर्थ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए एकाग्रित, एकाग्रचित, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से क्या सही होगा सभी लोग बताइए। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना है। सभी लोग बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एकाग्रचित। इसका सही उत्तर होगा एकाग्रचित जो है इसका सही उत्तर होगा, जो पूरी लगन से एक ही कार्य में संलग्न हो, जिसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, उसे क्या कहते हैं? एकाग्रचित। अगला क्वेश्चन, जल्दी से सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जहां मुफ्त में खाना बंटता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन है, जहां मुफ्त में खाना बंटता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए सुपाच्य, ऑप्शन बी स्वादिष्ट, ऑप्शन सी सदर, ऑप्शन डी सदावर्त। सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए। सदावर्त जहां मुफ्त में खाना बंटता हो, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सदावर्त। जहां मुफ्त में खाना बंटता हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सदावर्त। सुपाच्य का एक अर्थ क्या होगा? सुपाच्य का अर्थ होगा सहज वाच्य, सहज पाच्य। सुपाच्य का अर्थ होगा सहज पाच्य। स्वादिष्ट जो खाने में बहुत अच्छा हो उसे क्या कहते हैं? स्वादिष्ट। सदै का क्या होगा? दयावान, जो दयावान हो उसे सदै कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। शब्द दिया गया है इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए मुझ पर, ऑप्शन बी मुझ ऊपर, ऑप्शन सी मेरे ऊपर, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए मुझ पर। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, ना कि मेरे ऊपर है। इसमें जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दी गई है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मेरा और आपका डैश संबंध है। ऑप्शन दिया गया है पक्का, ऑप्शन बी गहन, ऑप्शन सी घोर, ऑप्शन डी घनिष्ठ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोग को बताना है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, तो घनिष्ठ ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी उपयुक्त वाक्य होगा ये। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, ये सही वाक्य होगा।
विप्र शब्द का समानार्थी है। क्वेश्चन दिया गया है विप्र शब्द का समानार्थी क्या है, बताना है जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर बताइए इसका। ऑप्शन ए दिया गया है सहत्वर, ऑप्शन बी विधाता, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी याचक। तो सही उत्तर जल्दी से बताइए। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी ब्राह्मण। विप्र शब्द का समानार्थी क्या होगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण का अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञाता। ईश्वर का ज्ञाता को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन दिया गया है जल्दी से। देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत एक ताकतवर देश है। यहाँ पे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। भारत एक ताकतवर देश है। ऑप्शन दिया गया है शक्तिशाली, ऑप्शन बी प्रभावशाली, ऑप्शन सी दुर्बल, ऑप्शन डी अविकसित। तो सही उत्तर होगा, आप सभी लोगों को पता होगा, भारत एक ताकतवर देश नहीं, भारत एक शक्तिशाली देश है। ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में के किस भाग में त्रुटि है? मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। ऑप्शन दिया गया है प्रभावित हूँ, ऑप्शन बी मैं उसकी, ऑप्शन सी बुद्धिमानता, ऑप्शन डी से बहुत। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बुद्धिमानता। मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ, इसमें त्रुटि दी गई है। इसका सही वाक्य क्या होगा? सभी लोग बताइए। मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ, ये इसका सही वाक्य होगा। मैं उसकी बुद्धिमत्ता से, यहाँ ना कि बुद्धिमानता से, यहाँ पर होगा बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ, इसका सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए कृपणता, ऑप्शन बी अपरिग्रह, ऑप्शन सी सदाचार, ऑप्शन डी अस्तेय। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना शब्द एक शब्द में होगा अपरिग्रह। चोरी ना करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अस्तेय। अस्तेय को क्या कहते हैं? चोरी न करने की क्रिया को कहते हैं अस्तेय। सदाचार को क्या कहते हैं? अच्छा और शुभ आचरण। एक शब्द में अच्छा और शुभ आचरण, इसको इसका एक शब्द में क्या कहेंगे? सदाचार। कृपणता, कृपणता जो कृपण होने की अवस्था या भाव प्रकट करता हो, इसे क्या कहते हैं? कृपणता। अगला क्वेश्चन। निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है चटनी हो जाना। ऑप्शन दिया गया है बर्बाद हो जाना, ऑप्शन बी कुचल जाना, ऑप्शन सी बहुत जल्द खर्च हो जाना, ऑप्शन डी पिस जाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर होगा इसका बहुत जल्द खर्च हो जाना। चटनी हो जाने का अर्थ होता है बहुत जल्द खर्च हो जाना। बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना मतलब ध्वस्त हो जाना, तबाह हो जाना या नस्ते नाबूद हो जाना। कुचल जाने का अर्थ, कुचल जाने पद दलित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। मधुर बात करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द में लिखना है। ऑप्शन दिया गया है मधुरभाषी, ऑप्शन बी अल्पभाषी, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी सुखद। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मधुरभाषी। मधुर बात करने वाले को क्या कहते हैं? मधुरभाषी। अल्पभाषी, अल्पभाषी जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी। संगीतज्ञ जो संगीत का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? संगीतज्ञ। सुखद जिससे प्रसन्नता की अनुभूति हो उसे क्या कहते हैं? सुखद। अगला प्रश्न। क्वेश्चन। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। टोपी उछालना। ऑप्शन ए अपमानित करना, ऑप्शन बी छिपकर षड्यंत्र रचना, ऑप्शन सी रक्षा करना, ऑप्शन डी ध्यान रखना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपमानित करना। टोपी उछालने का मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना। अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। मध्य रात्रि का समय। वाक्य दिया गया है मध्य रात्रि का समय। ऑप्शन दिया गया है प्रदोष, ऑप्शन बी उषा काल, ऑप्शन सी निशीथ, ऑप्शन डी
विभावरी, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निशीथ। मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं? निशीथ। प्रदोष, प्रदोष को सूर्यास्त का समय या संध्या, सूर्यास्त के समय या संध्या को क्या कहते हैं? प्रदोष। भोर का समय, भोर का समय उषा काल, भोर के समय को उषा काल कहते हैं। रात, रात जो विभावरी, रात को विभावरी कहते हैं। तारों वाली रात, तारों वाली रात को भी विभावरी कहते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसका हृदय बड़ा डैश था। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी कर्कश, ऑप्शन डी कसैला। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा उसका हृदय बड़ा कठोर था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शताब्दी, ऑप्शन बी शताब्दी, ऑप्शन सी शताब्दी, ऑप्शन डी शताब्दी। तो सही उत्तर जल्दी से इसमें सही बताइए क्या होगा? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शताब्दी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है, असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी भैंस का असली दूध, ऑप्शन सी गाय का दूध, ऑप्शन डी भैंस का दूध। तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें असली भैंस का दूध नहीं होता है, भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है। ये हमारा उपयुक्त वाक्य होगा। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, अंधेर करना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्वेश्चन है, अंधेर करना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन दिया गया है घमंड करना, ऑप्शन बी अन्याय करना, ऑप्शन सी अंधेरा करना, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार करना। सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए क्या होगा? सही उत्तर सभी लोग कॉपी में नोट करते रहिए कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं और इसका टेस्ट दीजिए। सही क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी अन्याय करना। अंधेर करना मतलब होता है अन्याय करना। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। ऑप्शन दिया गया है सुंदर शोभा, ऑप्शन बी वर्णन किया है, ऑप्शन सी कवि ने, ऑप्शन डी प्रकृति की। तो जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुंदर शोभा का। इसमें जो है भाग में त्रुटि है। संबंधी प्रस्तुत वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। कवि ने प्रकृति की शोभा का सुंदर उल्लेख किया है। क्वेश्चन है, दिया गया है कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन नहीं किया है जबकि उल्लेख किया है। ये हमारा राइट वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो वाक्य कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली है। कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1 भाग। तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि है? अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि चुने। जिसका ऑप्शन दिया गया है कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन बी अगर त्रुटि है तो ऑप्शन बी सी डी में से कोई भी चुने। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली हैं। तो सही उत्तर इसमें बताना है आपका क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 नंबर। भाग 3 में त्रुटि है, ली है नहीं जबकि कामायनी से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से सभी लोग, उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो इसका विलोम बताना है। उत्थान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी प्रगति, ऑप्शन सी पतन, ऑप्शन डी विकर्षण। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पतन। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन। इसका सही उत्तर होगा। आदर्श, आदर्श का विलोम क्या होगा? आदर्श का विलोम होगा अनादर्श। आदर्श का विलोम होगा अनादर्श। विकर्षण, विकर्षण का विलोम होगा आकर्षण। प्रगति का विलोम क्या होगा? प्रगति का विलोम अप्रग। प्रगति का विलोम क्या होगा? अप्रग। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।
कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें सही बताना है, इसमें त्रुटि है। ऑप्शन ए 1 नंबर, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2 या ऑप्शन डी भाग 3। किस भाग में त्रुटि है ये आपको सही बताना है, किस भाग में त्रुटि है। तो भाग 1 में इसमें त्रुटि दी गई है। भाग 1 में त्रुटि दी गई है। यहाँ पर स्कूल का सभी विद्यार्थी, यहाँ पर स्कूल का सभी विद्यार्थी की जगह पर क्या होगा, स्कूल का सभी विद्यार्थी के बजाय स्कूल के सभी विद्यार्थी। स्कूल का सभी विद्यार्थी नहीं होता है, स्कूल के सभी विद्यार्थी। इसकी जगह पर होगा स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। ये इसका सही वाक्य बनेगा। इसीलिए भाग 1 में त्रुटि दी गई है। का की जगह पर क्या होगा, सभी लोग पता है, के सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न, नीचे दिए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। ऑप्शन दिया गया किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी सविनय निवेदन है। ऑप्शन सी विनम्र पूर्वक निवेदन है। ऑप्शन डी समग्र पूर्वक अनुरोध है। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। ये नहीं होगा, आपसे मेरा सविनय निवेदन है। ये इसका सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न, उसने पास कुछ भी नहीं है। उसने पास कुछ भी नहीं है। रेखांकित शब्द की अशुद्धि पहचानिए। उसने पास, यहाँ पर उसने पास दिया गया है, इसमें रेखांकित शब्द की अशुद्धि पहचानिए। ऑप्शन दिया गया है विभक्ति के कारण, ऑप्शन बी सर्वनाम के कारण, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन सी कोई भी गलती नहीं है, ऑप्शन डी संज्ञा के कारण। तो सही उत्तर बताइए सभी लोग, क्या होगा जल्दी से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विभक्ति के कारण। यहाँ पर क्या होगा, उसने के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उसने के बजाय क्या होगा, उसके पास कुछ भी नहीं है। ये उसका शुद्ध वाक्य होगा। उसने के बजाय यहाँ पर होगा उसके पास कुछ भी नहीं है, तो विभक्ति के कारण इसमें अशुद्धि है। राइट आंसर ऑप्शन ए। दिए गए वाक्य शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। वाक्य क्या दिया गया है, कपड़ा। कपड़ा का समानार्थी बताना है सभी लोगों को। ऑप्शन दिया गया है वजन, ऑप्शन बी वमन, ऑप्शन सी वसन, ऑप्शन डी वपन। तो सही उत्तर बताइए जल्दी से सभी लोग, क्या होगा सही उत्तर, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए जल्दी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वसन। कपड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा, वसन। वजन, वजन के समानार्थी बताना है, पर्यायवाची शब्द। वजन का होता है भार, बोझ, तौल और माप। ये सभी क्या होते हैं, वजन के समानार्थी होते हैं। वमन के समानार्थी क्या होते हैं, कै करना, उल्टी करना, छर्दन, ये सब क्या होते हैं, वमन के पर्यायवाची। वपन के पर्यायवाची क्या होते हैं, करघा, पौध, बेहन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, वपन के। वपन के क्या है, करघा, पौध, बेहन। ये सब नोट करते रहिए। हो सकता है इस पिछले परीक्षा में वसन पूछा, कपड़ा का पूछा गया था वसन, और इस बार वपन पूछा जा सकता है, तो सभी लोग नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन, जलाशय का पर्यायवाची है। जलाशय का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए महीधर, ऑप्शन बी रत्नाकर, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी जलधर। तो जलाशय का पर्यायवाची क्या है, सभी लोग बताइए जल्दी से। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पद्माकर, इसका सही पर्यायवाची होगा। महीधर, महीधर के पर्यायवाची क्या होंगे, पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल, भूमिधर, तुंग, आद्रि, ये सब क्या है, महीधर के पर्यायवाची होंगे। रत्नाकर के क्या होंगे पर्यायवाची, समुद्र, सागर, अर्णव, वरिध, ये सब किसके हैं, रत्नाकर के पर्यायवाची हैं। जलधर, जलधर के पर्यायवाची होंगे जलद, वारिद, नीरद, पयोध, पयोधर, अम्बुद, धराधर, वरिवाह, ये सब किसके होंगे, जलधर के पर्यायवाची होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हम भोजन खाते हैं। ऑप्शन दिया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी करते हैं, ऑप्शन सी लेते हैं, ऑप्शन डी पाते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइए। हम भोजन खाते हैं। सही वाक्य इसमें क्या होगा, हम भोजन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हम भोजन खाते हैं की जगह पर क्या होगा, हम भोजन करते हैं।
अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बहुत कम बोलता हो। जो बहुत कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से सभी लोग बताइए। जो बहुत बोलता हो उसके लिए सही शब्द बताना है। एक शब्द में क्या होगा जो बहुत बोलता हो? ऑप्शन दिया गया है वाचाल, ऑप्शन बी बहुभाषी, ऑप्शन सी मितभाषी, ऑप्शन डी अल्पभाषी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए वाचाल। जो बहुत बोलता हो उसके एक शब्द में क्या होगा? वाचाल। अब बहुभाषी, वह व्यक्ति जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुभाषी। मितभाषी क्या होता है? आवश्यकता अनुसार बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मितभाषी। अल्पभाषी, अल्पभाषी किसे कहते हैं? बहुत कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? अल्पभाषी। बहुत कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? अल्पभाषी। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करना है जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। भगीरथ श्रम करना, भगीरथ श्रम करना। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया है? अथक प्रयत्न करना, ऑप्शन बी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन सी असंभव कार्य करना, ऑप्शन डी कठिन श्रम करना। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अथक प्रयत्न करना। भगीरथ श्रम करना, अथक प्रयत्न करना। दृढ़ प्रतिज्ञा करना के लिए मुहावरा क्या होगा? दृढ़ प्रतिज्ञा करने के लिए मुहावरा क्या होगा? भीष्म प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा करने के लिए सही मुहावरा होगा भीष्म प्रतिज्ञा। असंभव कार्य करने के लिए मुहावरा क्या होगा? हथेली पर सरसों उगना। हथेली पर सरसों उगाना असंभव कार्य करना। इसके लिए सही मुहावरा होगा। कठिन श्रम करना के लिए मुहावरा क्या होगा? खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना, कठिन श्रम करना। अगला प्रश्न, राह दिखाने वाला, राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन दिया गया है राही, ऑप्शन बी पथदर्शक, ऑप्शन सी मुसाफिर, ऑप्शन डी पथिक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन बी पथदर्शक। राह दिखाने वाले को क्या कहा जाता है? पथदर्शक। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास का डैश है। शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास का ऑप्शन दिया गया अभिनेता है, ऑप्शन बी नेता है, ऑप्शन सी नायक है, ऑप्शन डी सूत्रधार है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नायक है। शेखर अज्ञेय के एक उपन्यासकार का नायक है, इसका सही उत्तर होगा। तो सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।